आज के वीडियो में हम बात करेंगे एचएससी का स्टडी टाइम टेबल, किस तरीके से आपको स्टडी करना है 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप आर्ट्स स्टूडेंट हो, साइंस स्टूडेंट और कॉमर्स स्टूडेंट, ये सभी स्ट्रीम के लिए अप्लीकेबल है। तो अगर आप ये वीडियो देखते हो पूरा सही से ध्यान से, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, आपको एक फिजिबल टाइम टेबल मिल जाएगा जिसको आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करके बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आपका स्टडी बोर्ड एग्जाम्स के पहले कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि अभी के वक्त आपके पास बहुत सारा टाइम है। और जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आने वाले हैं, इंटरनल्स के जो एग्जाम्स जिसमें मार्क्स काउंट होते हैं आपके परफॉर्मेंस, उसके लिए भी आपको ये जो बहुत यूजफुल होगा। तो अगर ये आप वीडियो आज देख रहे हो तो आज से ही क्या करो, आपको एक फिजिबल टाइम टेबल जो मैं बताऊंगा उसको लिखना है, नोट डाउन करना है, और आप जो है मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना है कि सर मैं ये टाइम टेबल फॉलो कर रहा हूँ, ताकि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है, इनकेस इस टाइम टेबल के अंदर कुछ चेंजेस करना हुआ, तो इंस्टाग्राम पे जो है मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो मेक श्योर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, नोट्स, वीडियोज़ जो है मैं शेयर करता हूँ, अपडेट करता हूँ। तो मेक श्योर आप फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि सर कोई ऐसा एक टाइम टेबल जिससे बहुत ही सिंपल हो, जो कम वक्त में जो है इफेक्टिव हो, जिससे हमारा स्टडी कंप्लीट हो जाए। तो कैसा एक टाइम टेबल? देखिए, मैं काफ़ी सालों से पढ़ा रहा हूँ और एक सिंपल टाइम टेबल जो है मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। जैसे मुझे लेक्चर्स लेना है, उसके लिए भी मैं एक सिंपल टाइम टेबल फॉलो करता हूँ। सिलेबस कितने टाइम में जैसे कंप्लीट करना है, ऐसे एक स्टूडेंट जो है कैसे स्टडी कंप्लीट कर सकता है, उसे क्या पढ़ाना है, कैसे टेस्ट लेना है, कैसे उसको एक नॉर्मल से एक अच्छे लेवल पे लेके जाना है, एक नॉर्मल जो है सिंपल टाइम टेबल फॉलो करता हूँ। और ये टाइम टेबल बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत ही सिंपल है, आपको ये फॉलो करना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, हेडिंग दे दीजिए। ठीक है, हेडिंग में देना, जैसे मान लीजिए आप आर्ट्स स्टूडेंट हो, कॉमर्स स्टूडेंट हो, साइंस स्टूडेंट हो, उसके हिसाब से जो है आपको हेडिंग देना है। ठीक है, एचएससी टाइम टेबल बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है। अब पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आज के डेट में देखा जाए तो ये वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 11 सितंबर को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, अब जो है आपका एग्जामिनेशन, जैसे मेरा प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, एक्सपेक्टेड हम लोग मान सकते हैं कि फरवरी में 11 फरवरी से स्टार्ट होगा। ठीक है, या लास्ट वीक के फरवरी से स्टार्ट होगा। तो हम लोग फैब का मंथ काउंट ही नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें इंटरनल एग्जाम्स, प्रोजेक्ट्स बहुत सारे रहेंगे, वो चले जाएंगे। ठीक है, सितंबर के बाद क्या आएगा, अक्टूबर आएगा, फिर नवंबर आता है, फिर उसके बाद दिसंबर आता है, फिर देन जो है जनवरी आता है। ओके, अब जो है यहाँ पे आप देखिए, इसके जो हम लोग 30 डेज काउंट करेंगे, एक दो दिन जो होगा आगे पीछे हम लोग एडजस्ट कर, हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं। ठीक है, 30 डेज 30 डेज 30 डेज। ठीक है, अब आपके पास टोटल कितने, 30, 60, उसके बाद जो है 90 और फिर जो है 120, तो टोटल 120 डेज हो गए। और इसका जो बचा है वो कितना, हम लोग ऐसा मानते हैं कि 20 जो है 15 दिन बचा है। ठीक है, तो इसमें 15 दिन ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 135 डेज। ठीक है, अपने पास कितना टोटल दिन है, 135 डेज है। 135 डेज बोलेगा तो मतलब इतना ज़्यादा टाइम है, इतना ज़्यादा टाइम है कि अगर हम लोग डेली का जो है कम से कम वक्त पढ़े तो भी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, हमारा स्टडी कुछ भी नहीं हुआ है तो भी बहुत अच्छा हो जाएगा, जिससे हम इजीली 90+ स्कोर कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टाइम है। ठीक है, तो ये टाइम टेबल आपको जो है, अब ये डेज पता चल गया। अब डेज होने की वजह से हमारे पास ज़्यादा दिन है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक जो अपना स्टडी का जो पैटर्न है वो हम लोग स्टार्टिंग में 2 घंटा या मैक्स 3 घंटा पढ़ाई करेंगे, उससे ज़्यादा हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर मैं बोलूँ 6 घंटा आपको पढ़ना है तो क्या आप 6 घंटा पढ़ पाओगे? एक स्टूडेंट हो ही नहीं सकता कि एक नेक्स्ट डे, आज के दिन वीडियो देखा, नेक्स्ट डे 6 घंटा पढ़ाई किया, नहीं पॉसिबल है। 2 घंटा, फिर 1 घंटा, आधा घंटा, ऐसे धीरे धीरे ऐड करते जाने का। ठीक है, उसके लिए अब ये जो मेरा टाइम टेबल है, इस डेज के हिसाब से मैंने डिवाइड किया है। पहले हमको टाइम का पता करना है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। डेज कौन कौन से डेज हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट्स और फिर टेस्ट। अब जो है ये मैं कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बताऊंगा। इसमें जैसे आर्ट्स स्टूडेंट है या साइंस स्टूडेंट है तो आपका टाइम सब सेम रहेगा, सिर्फ सब्जेक्ट्स अलग होगा। हो सकता है डेज जो है, डेज जो पढ़ने का सब्जेक्ट्स का दिन है वो अलग हो सकता है, बाकी टाइम जो है सेम है। मतलब जो ये बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें अप्लीकेबल सेम है। ओके, नाउ अब देखो, कोई भी टाइम टेबल जो होता है, स्टडी का टाइम टेबल, सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम। अब मान लीजिए मैंने आपको एक टाइम टेबल बना के दे दिया, लेकिन अगर आप पढ़ोगे ही नहीं, अगर आप उसको टाइम बुक लेके बैठोगे ही नहीं,
तो फिर या डाइजेस्ट लेके नहीं बैठोगे या नोट्स लेके नहीं बैठोगे, जब पढ़ने नहीं बैठोगे तो फिर वो टाइम टेबल किस काम का। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है कि भाई आप टाइम दो, स्टडी के लिए टाइम दो। आप चाहिए स्टार्टिंग में 1 आवर दो, लेकिन आप दो टाइम, 2 घंटा दो, 3 घंटा दो दिन में। कॉलेज का क्लास का टाइम छोड़ के खुद का एक पर्सनल जो है टाइम दो पढ़ने के लिए। लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर सकता है, क्लासेस में जगह रहेगा उधर पढ़ाई कर सकता है, उधर पे भी नहीं रहेगा, कितने सारे गार्डन है उधर बैठ के पढ़ाई कर सकता है। कितने सारे आजकल लाइब्रेरी हैं, कोई दूसरे कॉलेज की लाइब्रेरी में आईडी कार्ड बना के जाके पढ़ाई कर सकता है। ठीक है, तो सबसे मेन चीज है कि आपको टाइम देना है। अब सबसे मेन चीज आता है कि टाइम देना है, लेकिन कब देना है टाइम। अब देखो अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग पैटर्न फॉलो करते हैं। अब कुछ लोगों का कॉलेज सुबह में होगा, कुछ लोगों का कॉलेज दोपहर में होगा, कुछ लोगों का एक्टिविटी, कुछ लोगों को मॉर्निंग में पढ़ना अच्छा लगता रहेगा, कुछ लोग इवनिंग में पढ़ना अच्छा लगता रहेगा। तो आपको कौन सा टाइम सूट करता है वो टाइम आप सेलेक्ट कीजिए। 5 बजे से लेके या 6 बजे से लेके अगर आप 7 बजे तक, जैसे 6 से 7 पढ़े मतलब एक घंटा पढ़ दिए स्टार्टिंग में, अगर आप थोड़ा मन लगने लग जाएगा फिर उसके बाद 5 से 7 कर दो, 2 घंटा। और 7 बजे के बाद रेडी हो जाओ, कॉलेज चले जाओ, 7:30 बजे तक कॉलेज, आधे घंटे में कॉलेज पहुंचोगे आप। ठीक है, अगर आपका कॉलेज और जल्दी है तो टाइम जो पीछे थोड़ा कर दो, मॉर्निंग का टाइम आप सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर इवनिंग का टाइम आपको सिलेक्ट करना है तो आपका क्लासेस अगर शाम में होगा उसके बाद खत्म करके फिर आप रात में रखो, कि जैसे मान लीजिए 10 से 12 रख दो। ठीक है, 10 से 11 रख दो या 10 से 12 रख दो, 2 घंटा। अभी के ये इतने डेज है, उसके हिसाब से आपको पूरा दिन भर में कॉलेज क्लासेस को छोड़ के सारी एक्टिविटी कॉलेज जो बोलेगा वो करना है, क्लासेस जो बोलेगा वो करना है। उसके अलावा जो है आपको 2 घंटा मिनिमम कितना बोला, मिनिमम। साइंस स्टूडेंट हो तो मिनिमम 4 घंटा, आर्ट्स स्टूडेंट, कॉमर्स स्टूडेंट मिनिमम 2 घंटा। आपको 2 घंटा क्या करना है, बैठना है विदाउट मोबाइल। आप ये बहाना मत बनाओ कि इसके अंदर पीडीएफ है, मेरे को मीनिंग नहीं आता, कुछ नहीं। पढ़ने से पहले सारा इक्विपमेंट ले लो, मोबाइल को दूर रखो, टीवी, सारी चीजें ये अवॉइड होनी चाहिए, क्योंकि मोबाइल से नोटिफिकेशन आएगा फिर आप डिस्टर्ब हो जाओगे। अगर आपको मटेरियल कॉमर्स स्टूडेंट है या साइंस स्टूडेंट है तो दोनों के लिए मैंने पीडीएफ नोट्स मेरे वेबसाइट पे डाल के रखा है। वहाँ से बहुत सारे नोट्स मैंने जो मिल गए थे फ्री में वो मैंने डाल के रखे हैं, चाहे वो 21 हो चाहे डाइजेस्ट हो, सारी चीज़ें नवनीत के, तो वो डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, तो एक टाइमिंग का क्लियर हुआ, क्योंकि टाइमिंग में नहीं, जब पढ़ेगा ही नहीं तो फिर फायदा क्या है, टाइम में बैठेगा ही नहीं, टाइम टेबल लेके क्या करेगा, राइट। सो या तो मॉर्निंग के टाइम पे दो या तो इवनिंग के टाइम पे आप जो है सिर्फ और सिर्फ कितना, 2 घंटा अभी के टाइम के हिसाब से। इसके बाद ये नेक्स्ट टाइम टेबल का वीडियो आएगा 10-15 दिन के बाद, फिर उसमें मैं अपडेट करूंगा। आप इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करोगे ताकि जो है वहां पे मुझे मैसेज करोगे, टैग करके मैसेज करो ताकि जो है मैं आपको रिप्लाई कर दूं। ठीक है, तो वो मैं वहां पे रिप्लाई करके आपको गाइड कर दूंगा। आप मुझे फॉलो करते रहो, मतलब अभी से मैं स्टार्ट किया तो अभी मुझे फॉलो करते रहो, तो आपका स्टडी क्या होगा, 1 बाय 1 जैसे मैं वीडियो अपलोड करते जाऊंगा वैसे वैसे क्या होगा, आपका स्टडी भी कंप्लीट होता जाएगा। फॉलो करो टिल बोर्ड एग्जामिनेशन तक, फॉलो करके रखो। ठीक है, उसके बाद जो होता है डेज। अब देखो हफ्ते में अगर आप देखोगे तो 7 डेज होते हैं। अब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फिर उसके बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो ये जो संडे है ना, संडे को इसको टेस्ट रख दो। ठीक है, जो टेस्ट होता है वो आप जो है संडे को जो है आप टेस्ट के लिए रख दो। 2 घंटा, आधे घंटे का टेस्ट अलोकेट करो। 2 क्वेश्चन आपने पढ़ा है एक सब्जेक्ट का तो उसका टेस्ट दो, कोई सब्जेक्ट का 3 क्वेश्चन पढ़ा उसका टेस्ट दो। ये सेल्फ टेस्ट बोलता है, मतलब हफ्ते भर में जो पढ़ाई किया उसका हिसाब जो है संडे के दिन होना चाहिए। अगर वो हिसाब नहीं हुआ मतलब फिर पढ़ाई करके कोई मतलब, फिर ये टाइम टेबल फॉलो करके कोई मतलब नहीं। आपने यहाँ पे पढ़ा 2 घंटा, हफ्ते के एंड में जो है संडे के दिन जो है आपको उसका टेस्ट खुद सेल्फ नोट्स करके, पूरा मत एक्सप्लेन करो, शॉर्ट में एक्सप्लेन करो, लेकिन ये हो जाए कि भाई हाँ इतना मेरा पढ़ के हो गया है, चाहे आप साइंस स्टूडेंट, कॉमर्स या आर्ट्स स्टूडेंट, राइट। तो यहाँ पे बात समझ में आ रही, क्लियर, वेरी सिंपल। 2 घंटा टाइम देना, जो पढ़ा हफ्ते के लास्ट में क्या करना है, हिसाब करना है, मतलब उसका टेस्ट देना सर। बाकी का जो दिन बचता है, 6 दिन बचता है। अब 6 दिन में क्या करो, आपके सब्जेक्ट टोटल 6 हैं, तो इंग्लिश और हिंदी को थोड़ा सा साइड में रखो उसको, क्योंकि अभी से थोड़ा बहुत स्टोरी क्लास में जितना पढ़ते हो बस उसमें ही बहुत दिमाग लगा के वही 2 घंटा बैठ के अच्छे से पढ़ लो, हिंदी और साइंस या आपका आईटी होगा। ठीक है, तो जो कॉलेज में कराते हैं वही चीज़ जो है आप वहाँ या क्लासेस में जो कराते हैं वही आप उतना करके रखो। ठीक है, बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं, 4 सब्जेक्ट, जैसे अभी कॉमर्स में ओसीएम है, एसपी हो गया तो मैथ होगा, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स कॉमन सब्जेक्ट्स है, फिर उसके बाद अकाउंट्स है। तो ये सब्जेक्ट्स को आप क्या करो, एक एक दिन अलोकेट करो। तो अब मान लीजिए मंडे को जो है सिर्फ और सिर्फ मंडे या ट्यूसडे आपने 2 दिन क्या किया, जो आपका मैथ था, हार्ड सब्जेक्ट्स था वो कर लिया आपने, या इकोनॉमिक्स अगर आपको टफ लगता है वो कर लिया, आपको फिजिक्स टफ लगता है तो फिजिक्स 2 दिन कर लिया,
ठीक है, केमिस्ट्री या सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, वो क्या करो आप डेज को अलोकेट करो, ठीक है, कि आपको एक सब्जेक्ट को 2 डेज देना है, ठीक है, गिव 2 डेज फॉर वन सब्जेक्ट विच इज वेरी टफ फॉर यू, आपके लिए बहुत टफ लग रहा है ऐसे, उसके लिए 2 दिन दो, 2 दिन क्या करो, 2 घंटा टोटल 4 घंटा आपने पढ़ा। फिर जो सब्जेक्ट थोड़ा इजी लगता है उसको एक ही दिन दो। इस तरीके से क्या करना, पूरा वीक का खुद का एक टाइम टेबल बना के पढ़ाई करना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने सुबह में पढ़ना चालू किया तो आप डेली का सुबह में पढ़ोगे, सुबह का दोपहर में नहीं ले जाओगे, या दोपहर का इवनिंग में नहीं ले, इवनिंग में पढ़ता तो इवनिंग में ही पढ़ना है डेली का, क्योंकि अगर आप आज के दिन सुबह में पढ़े, दूसरे दिन आफ्टरनून पे पढ़े, तीसरे दिन शाम में पढ़ रहे तो उसका कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। रिजल्ट कब आएगा, जब सेम टाइम पे डेली बेसिस पे, जैसे मैं रात में काम करता हूँ तो मेरा डेली का रात के टाइम पे 12 बजे से लेके 2 बजे तक, 3 बजे तक बैठ के काम करता हूँ। मेरा लेक्चर सुबह में 7 बजे होता है तो 7 बजे से लेके 9 बजे तक वो सेम लेक्चर होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि 7 बजे लेक्चर लगाया फिर मैं बाद आज के दिन 7 बजे ले रहा हूँ, कल के दिन 8 बजे ले रहा हूँ, 9 बजे, ऐसा नहीं, सेम टाइम पे होना चाहिए। तो क्या होगा, ये आपको बहुत इफेक्टिव मिलेगा, राइट, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट्स होता है, तो देखो ये डेज जो होते हैं और सब्जेक्ट्स जो होते हैं जो मैंने बताया कि उसके हिसाब से क्या करना, आपको अलोकेट करना है। सिंपली आपको ये फॉलो करना है, अभी के लिए जो है आपको ये फॉलो करना है। आगे मैं आपको बताऊंगा, आगे के वीडियोस में आपको जो डाउट आया रहा होगा इसको टाइम टेबल देख के फॉलो किया रहेगा 1 हफ्ते बाद, फिर वीडियो में कमेंट करो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, फिर उसके आगे की वीडियो जो मैं बताऊंगा उसको क्या करना, तभी जो उसके अंदर ऐड कर दूंगा आपके जो भी डाउट्स रहेंगे और आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, राइट। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, मिनिमम कम से कम अपने आप को 2 घंटा बैठ के पढ़ना है, विदाउट मोबाइल, विदाउट एनी लाइक जो भी कोई ऐसा इंटरप्शन हो या जो आपको डिस्टर्ब करता हो, चीजों से दूर रह के आपको क्या करना, 2 घंटा पढ़ाई करना है, समझ रहे, राइट। और उसके बाद डेली का आपको पढ़ना है सेम टाइम पे। सुबह में बोला तो सुबह का टाइम टेबल सुबह में पढ़ना है, शाम को बोला तो शाम में पढ़ना है। ऐसा नहीं होना चाहिए शाम का सुबह हो जाए, सुबह का शाम, ऐसा नहीं, डेली का, एक दिन भी गैप नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, राइट। उस तरीके से जैसा आपका कॉलेज का लेक्चर होता ही होता है, चाहे कितना भी बारिश हो, नहीं हो, कुछ भी, लेक्चर्स होगा टाइम पे, टेस्ट होगा, ऐसा नहीं होगा कि आपके लिए टेस्ट चेंज कर दिया जाएगा, डेट होगा टेस्ट टाइम पे, वैसा वाला टाइम होना चाहिए, मतलब पढ़ना चाहिए। और सब्जेक्ट्स को उस तरीके अलोकेट करो, और हफ्ते में एक दिन क्या करो, वो सारे जो आपने पढ़े हफ्ते भर उसको यूटिलाइज, मतलब उसको रीटेस्ट दो, खुद का सेल्फ टेस्ट, विदाउट देख के, मतलब देख के भी दे सकते हैं और विदाउट बुक, मतलब जो है वो एक ओपन बुक टेस्ट होता है, विदाउट ओपन बुक, उस तरीके से आप टेस्ट दो। शॉर्ट में लिखो, पूरा मत लिखो, पेज नहीं अपने पास इतना, ना ही अपने पास टाइम है, शॉर्ट में लिखो, बट उसको कैलकुलेट करके रखो कि हाँ मेरा इतना इतना हो गया। 1 महीने में टिल नवंबर तक का जो है आपका कम से कम 50% सिलेबस हो जाएगा। कितना परसेंट? 50% सिलेबस हो जाएगा कॉमर्स और आर्ट्स। साइंस के लिए थोड़ा सा लेट लग सकता है, ठीक है, लेकिन अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो अक्टूबर नवंबर ये 2 मंथ में आपका 50 to 60%, मैं बोलता हूँ 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और साइंस स्टूडेंट भी अगर करना चाहे तो उसका भी कंप्लीट हो सकता है 60% सिलेबस, मतलब आपका दिसंबर तक आते आते तक सिलेबस आपका 80 to 70% हो जाएगा। बस उतना ही पढ़ना है और उसी चीज़ को वापस क्या करना है, जनवरी तक पूरा 1 महीना रिवाइज करना है। और फिर क्या, आप बिंदास कोई भी टेस्ट लाओ, लिखो, बिंदास लिखो, प्रीलियम में देखो अपने आप को, टेस्ट करो, फिर आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए इजीली प्रिपेयर हो जाओगे। फिर लास्ट जिस दिन बोर्ड एग्जाम होगा उस दिन आप डरोगे नहीं, या जैसे जैसे पास आएगा वैसे डरोगे नहीं आप, राइट। आपके अंदर जो फियर होगा, डर होगा, वो खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। उम्मीद करता हूँ कि मैं जो चीज़ें समझाना चाहता था आपको समझा दिया हूँ, ठीक है। अब जो है आपको फॉलो करना है और आपको समझ में आ गया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। कुछ डाउट है तो कमेंट में पूछो, डेफिनेटली श्योर मैं जो है आपके कमेंट्स के रिप्लाई करूंगा। और वीडियो लेक्चर्स, अगर कॉमर्स स्टूडेंट हो, वीडियो लेक्चर्स आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको बहुत सारे वीडियो, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मेंशन कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।